नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ में गणित की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उस दिन हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। आज है कि अगर इसमें भी वेरिएबल आ जाए, तो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ डी एक्स प्लस टू अपॉन टी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र चर टी है, दो आश्रित चर एक्स और वाई है। तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस में टी का एलसीएम ले लेता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशंस बन जाती हैं टी डी प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टी, और दूसरी बन जाती है एक्स प्लस टी डी प्लस 5 वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को t से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ कि लेट t इज़ इक्वल टू ई रेस्ट पावर z और z इज़ इक्वल टू लॉग t। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। तो डी जेड बाई डी टी कितना होगा, 1 अपॉन टी। तो यहाँ से टी डी टी टी इंटू डी बाई डी टी का मान आ गया डी अपॉन डी जेड, जिसे हमने लिखा d1। तो इसलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बने टी डी किसके इक्वल आए हैं, d1 के। तो d1 प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर सेट, और दूसरा x प्लस डी प्लस 1 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2z। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कल की तरह। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को तो d1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि y को एलिमिनेट कर रहा हूँ इन दोनों से। तो वो करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन रही हैं वो आ रही है d1 स्क्वायर प्लस 7d1 प्लस 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 ई रेस्ट पावर z प्लस ट्वाइस ऑफ ई रेस्ट पावर 2z। तो इसके सहायक समीकरण लिखे हमने m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो m के दो मान आ गए आपके पास, -4 और -3। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन आया आपके पास c1 e की पावर -3z प्लस c2 e की पावर -4z। क्योंकि जो नया वेरिएबल आपने परिवर्तित किया था t को किस में किया था, z में किया था, स्वतंत्र चर। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 7d1 प्लस 12 इंटू 6 ई रेस्ट पावर z प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2z। तो इनका अलग अलग पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। तो पहले में मैं क्या कर रहा हूँ, d1 को e की पावर z का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और दूसरा जो है 2 इंटू ई की पावर 2z, इसमें d1 को z का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो वो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 3/10 e की पावर z प्लस 1/15 e की पावर 2z। तो x इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, दोनों मान आपने निकाले हैं वो रख दिए। अब आपने क्या कहा था कि e की पावर z इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पर e की पावर -3z हो क्या हो गया, t की पावर -3, तो c1 अपॉन टी क्यू प्लस c2 अपॉन टी 4 प्लस 3/10 t प्लस 1/15 टी स्क्वायर। तो ये x का मान आ गया। अभी हमने एक आश्रित चर का मान निकाला है, अब दूसरे आश्रित चर का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 3 और 4 में पहले हमने y के कॉफिशिएंट सेम किए थे, अब x के कॉफिशिएंट्स को सेम करेंगे। या फिर दूसरे टर्म्स में आपने x का मान निकाला है, यहाँ से dx बाई dt का मान निकाल लीजिए। तो x और dx बाई dt का मान इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उस तरीके से भी एक y और t में या y और z में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके बजाय क्या कर रहा हूँ कि पहले हमने y को एलिमिनेट किया था इन दोनों समीकरणों से, अब मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन 4 को d1 प्लस 2 से और इक्वेशन 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास नई इक्वेशन बन रही है d1 प्लस 2 d1 प्लस 5 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू d1 प्लस 2 इंटू ई की पावर 2z माइनस ई की पावर z। सॉल्व किया। अब d1 ऑफ ई की पावर 2z यानी कि ई की पावर 2z का आपने डिफरेंशियल करना है z के सापेक्ष। तो ई की पावर 2z का ई की पावर 2z इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर 2z माइनस ई की पावर z एज इट इज़।
सॉल्व किया तो आपके पास नई इक्वेशन बनी d1² + 7d1 + 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 e⁻² माइनस e⁻z। ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम बनेगी, ये बाई चांस सेम बन रही हैं, डिफरेंस भी आ सकता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास बना c1 या c3 e⁻3z + c4 e⁻4। पर्टिकुलर इंटेग्रल इनका उसी तरीके से 1/fd इंटू राइट हैंड साइड, तो उसे कैलकुलेट किया तो आपके पास सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, क्योंकि z को वापस ओरिजिनल वेरिएबल t में परिवर्तित किया। तो एक और क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है कि dx + dy - 2y इज इक्वल टू 2 cos t - 7 sin t, dx - dy + 2x इज इक्वल टू 4 cos t - 3 sin t। तो मैंने इसमें पहले dx + y कॉमन लिया फर्स्ट इक्वेशन में, d - 2 इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। दूसरी इक्वेशन में से पहले और तीसरे पद में से x कॉमन लिया तो d + 2 इंटू x माइनस डी वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। तो अब क्या कर रहा हूँ, पहले मैं y को एलिमिनेट करता हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशन फर्स्ट को d से और इक्वेशन सेकंड को d - 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, d² + d - 2 इंटू d + 2 d² - 4 इंटू एक्स। अब पहले को आपने क्या किया है, d - 2, तो 2 इंटू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, और साइन टी का प्लस कॉस टी, तो -2 साइन टी - 7 कॉस टी, -2 इंटू 2 कॉस टी, तो -4 कॉस टी एंड सो ऑन। तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी d² - 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -9 कॉस टी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी m² - 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू ±√2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻√2t + c2 इंटू e⁻√2 इंटू t, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d² - 2 इंटू -9 cos t। तो d² को -1² से रिप्लेस किया तो ये आपके पास आ गया 3 cos t। तो सोल्यूशन x का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल वो हमने रख दिया। इसी प्रकार से पहले हमने समीकरण 1 और 2 में y को एलिमिनेट किया था, अब x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए समीकरण 1 को d + 2 से और समीकरण 2 को d से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है d² - 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 sin t। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसी तरह से आ जाएगा सेम, c3 e⁻√2 इंटू t + c4 e⁻√2t, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d² - 2 इंटू 6 sin t। तो d² को किससे रिप्लेस करेंगे आप, -1² से। तो -1² से रिप्लेस किया तो ये आपके पास आ गया -2 sin t। तो y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो आपके पास असाइनमेंट के लिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हें आपने सॉल्व करना है और कल हम इससे आगे और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।